दोस्ती प्यार में बदल गई। मीरा की हंसी और आरव की खामोशी दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मीरा अचानक गायब हो जाती है। ना कोई फोन, ना कोई संदेश, बस एक आखिरी चिट्ठी जो उसने आरव के लिए छोड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो उन जगहों पर जाना जहाँ हमने सबसे ज्यादा मुस्कुराया था। आरव टूट चुका था, लेकिन उसने मीरा को ढूंढने का फैसला किया। उसकी तलाश शुरू होती है उन जगहों से जहाँ उन्होंने साथ वक्त बिताया था। कॉलेज की लाइब्रेरी, चाय की दुकान और वो पुराना पेड़ जिसके नीचे उन्होंने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। हर जगह उसे मीरा की यादें मिलती है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ये तलाश सिर्फ मीरा को ढूंढने की नहीं बल्कि खुद को समझने की भी है। तलाश के दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े डाकिये से होती है, श्यामलाल, जो उसे बताता है कि मीरा अक्सर उसके पास चिट्ठियां देने आती थी, लेकिन उन चिट्ठियों को कभी भेजा नहीं गया। आरव हैरान हो जाता है। श्यामलाल उसे एक पुराना बक्सा देता है जिसमें मीरा की लिखी कई चिट्ठियां होती है। हर चिट्ठी में उसके दिल की बातें, डर, सपने और एक अनकहा सच। एक चिट्ठी में मीरा ने लिखा था, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे याद रखो, लेकिन मेरे बिना भी जीना सीखो, क्योंकि कुछ कहानियाँ पूरा नहीं होती है फिर भी खूबसूरत होती है। आरव को अब समझ आने लगता है कि मीरा कुछ छुपा रही थी। वो अस्पताल जाता है जहाँ उसे मीरा के बारे में एक सच्चाई पता चलती है। मीरा को एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज संभव नहीं था। उसने जानबूझकर आरव को दूर कर दिया ताकि वह उसके जाने के डर से बच सके। ये जानकर आरव पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसी वक्त उसे मीरा की आखिरी चिट्ठी मिलती है जो उसने अपनी मौत से पहले लिखी थी। आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम रो मत। मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए वही मेरी पूरी जिंदगी थी। तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। अब तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है। कहानी यहाँ से एक नए मोड़ पर जाती है। आरव धीरे धीरे अपने दर्द को स्वीकार करता है और मीरा की यादों को अपनी ताकत बना लेता है। वह अपनी डायरी में उनकी पूरी कहानी लिखना शुरू करता है, उनकी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी चिट्ठी तक। कुछ साल बाद आरव एक लेखक बन जाता है। उसकी किताब आखिरी चिट्ठी लोगों के दिलों को छू लेती है। लोग उसकी कहानी में अपने दर्द और प्यार को ढूंढने लगते हैं। आरव फिर से उसी घाट पर बैठा होता है जहाँ कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में